हम दिल्ली के लोधी गार्डन में हैं, जो कि दिल्ली का स्वर्ग कहें तो कम नहीं होगा। यहाँ पे जो ग्रीनरी है और जो सुंदरता है और जिस तरह से सजाया गया है वो बहुत ही सुंदर है। और यहाँ पे जो माहौल है, जो चिड़ियों की चहचहाहट है, जो चिड़ियों का कलरव है, वो बहुत ही, जो पंछियों का कलरव है वो बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात कि मतलब जो ग्रीनरी है, जो मतलब हरियाली है चारों तरफ, वो बहुत ही सुंदर है। तो कहीं ना कहीं मतलब जीवनदायिनी है। और जिस तरह से लगातार आदमी स्ट्रेस में है और तमाम तरह के तनाव से गुजर रहा है, ऐसे समय में टहलना किसी दवा से कम नहीं है। और इस दौरान जो स्वच्छ वायु है, साथ ही साथ जो हज़ारों लोग टहलते हैं, उनकी एनर्जी भी कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिव बनाती है। तो एक सकारात्मक ऊर्जा भी रहती है पूरे, आप जब तक टहलते रहते हैं। तमाम तरह के फूल हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। इसके साथ ही साथ ऐतिहासिक जो इमारतें हैं, जो स्मारक हैं, वो भी अपने आप में, आप सोचिए कि लोधी कालीन ये पूरा पार्क है, ये जो संरचनाएं हैं ये आज की नहीं हैं। ये जो लोधी सल्तनत थी, बहलोल लोधी, उसके समय की ये इमारतें हैं। और ये इमारतें आज भी सरकार द्वारा संरक्षित हैं। और उस समय ये इमारतें सत्ता का केंद्र हुआ करती थी और भारत के तमाम बड़े फैसले इन्हीं ऐतिहासिक इमारतों से लिए गए हैं। तो ये इमारतें भी, और ये वो जगह है जहाँ तमाम फिल्मों की शूटिंगें हुई हैं। अगर आप याद करें तो जोधा अकबर, रजिया सुल्ताना एक फ़िल्म आई थी बहुत पहले, उसकी शूटिंग हुई है। तमाम फिल्मों की शूटिंग हुई है। और यहाँ पे ये संरक्षित जगह है। आप देखिए यहाँ पूरा इसका डिटेल लिखा हुआ है कि जो अंदर 2 मकबरे बने हुए हैं। तमाम लोग आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आके वो बहुत शांति, सुकून महसूस करते हैं। आप देखिए कि हर उम्र के लोग हैं, हर उम्र के लोग हैं। और वो कहीं बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, उद्योगपति हैं। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको हमेशा देखने को मिलेंगी। और सबसे जो अच्छी बात है कि ये जो फूल पौधे हैं, ये कहीं ना कहीं आँखों को सुकून देते हैं। ये हरियाली, साथ ही साथ ये बहुत सेफ़ है, बहुत ही सुरक्षित है। आप यहाँ पे आसन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। टहलना तो यहाँ लोग मैक्सिमम लोग टहलते ही हैं। आप एक अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम लोग अपने जीवन की व्यस्तताओं से यहाँ पे सुकून के लिए आते हैं, सुकून की तलाश में आते हैं। और वो यहाँ पे अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे अपना हॉलीडे शेयर करते हैं। तो जो सबसे बड़ा यहाँ आनंद है वो ये है कि आप दिल्ली के सबसे पॉश इलाके में हैं। ये दिल्ली का सबसे महंगा इलाका है। यहाँ पे एयरटेल ग्रुप के, भारती ग्रुप के, साथ ही साथ आप देखिए जिंदल ग्रुप के लोग भी हैं, तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं। तो ये पूरा जो इलाका है वो अपने आप में बहुत ही ऊर्जा से भरा हुआ है और ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक होने के नाते यहाँ पे हमारे साथ स्पोर्ट्स टीचर हैं विवेक जी, वो बताएंगे कि टहलना कितना महत्वपूर्ण है। विवेक जी, आप बताइए हमारे दर्शकों को कि टहलना कितना महत्वपूर्ण है। सभी को गुड इवनिंग। देखिए, टहलना जो है वो बेसिक एक्सरसाइज है जो कि हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, वो वृद्ध हों, बालक हों, महिला हों, पुरुष हों। क्योंकि देखिए,
एक्सरसाइज जो है वो किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इस एक्सरसाइज जो है, मैं एक मालवीय जी की कविता के साथ मैं आपको चरितार्थ कर रहा हूँ और इससे मैं इंटर रिलेट करूँगा कि क्या है, और इसमें आपको सभी चीज़ों का समावेश मिल जाएगा। जैसे कहते हैं दूध पियो कसरत करो, बोलते हैं दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरि नाम, मन लगाई विद्या पढ़ो, पूरे हों सब काम। जैसा कि सबसे पहले बोला था मालवीय जी ने छात्र जीवन से छात्रों को संबोधित करते हुए कि दूध क्या है, कंप्लीट एनर्जी है। इसमें सारे जो फूड सप्लीमेंट हैं वो सभी एक बड़े ही समावेशित रूप में पाया जाता है। जिसे बांस की कोठियाँ हैं, बांस जहाँ लगती हैं वो बांस की कोठियाँ हैं। हम लोग के तरफ एक कहावत है, केला बिच्छी बांस अपने जन्मे नाश। यानी जो केले का पेड़ होता है या बिच्छी जो होती है, जो जिसका डंक बहुत ख़तरनाक होता है, उनमें यह है कि बिच्छी का जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी माँ को ही खा जाता है। इसी तरह केले में जब फल लगता है तो केले का वो पेड़ उसी समय नष्ट हो जाता है। वही हाल बांस की है। बांस भी आप देखिए चारों तरफ बांस के पेड़ हैं और ये इधर नहीं, इधर की हरियाली बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से लोग हैं यहाँ पे, आप देखिए कि जितना सौंदर्य है वो कहीं नहीं है। ये शांति, ये सौंदर्य, ये चिड़ियों की चहचहाहट, ये आपको शहरी जीवन में विलुप्त प्राय हो गया है। ग्रामीण परिवेश में मिल जाता है। ग्रामीण परिवेश में लोग इस तरह से उनको बस स्पेस है, पर शहर जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे शहर में स्पेस कम होता जा रहा है। आप देखिए कि जितना स्पेस है, जितनी हरियाली है, वो कहीं दिखाई नहीं देती। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में पार्कों पे भी सरकार टैक्स लगाएगी, पार्कों की एंट्री फीस लगाएगी। और बड़े बड़े पार्कों में एंट्री फीस है भी, जहाँ पे लोग अपना आते हैं और एक फ़ीस चार्ज पेमेंट करते हैं और उसके बाद वो उसमें प्रवेश करते हैं और उसी पैसे से फिर उसका केयर किया जाता है। पर सरकारें अभी दिल्ली में मेहरबान है दिल्ली के लोगों को अच्छी सुविधा देने के लिए, और ये दिल्ली का पॉश इलाका भी है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अपना टाइम पास करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और लगातार जो यंग जनरेशन है उसका भी ये अड्डा है। और जो ऐतिहासिकता है वो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा है। देखिए सामने जो मॉन्यूमेंट है वो बहुत ही पुराना है, लोधी काल के हैं। ये फूल आप देखिए, ये डहेलिया का कितना खूबसूरत फूल है। आप देखिए कि मार्च का महीना आ गया, मार्च में डहेलिया ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये ठंडे में ये फूल खिलते हैं, पर उसके बाद भी अभी डहेलिया यहाँ पे खिला हुआ है। और यहाँ अगर आप सुबह के टाइम पे आइए तो सुबह योगा भी बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ करते हैं। योगा टीचर होते हैं, साथ साथ तमाम आसपास के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। तो यहाँ के आसपास के लोगों के लिए ये जगह स्वर्ग जैसी है और यही कारण है कि यहाँ पे लोग अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ आते हैं, एंजॉय करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरी जो इस वीडियो को बनाने का मकसद था वो ये था कि जो जीवन है, जीवन का जो पहला सुख है वो स्वस्थ काया है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मन स्वस्थ है, मन स्वस्थ है तो आप जीवन में अच्छे डिसीजन लेंगे, और जब अच्छे डिसीजन लेंगे तो उसका अच्छा परिणाम होगा और वही आगे चल के काम आता है आपको पूरे जीवन। मैं अपने जो स्पोर्ट्स टीचर हैं विवेक जी, उनसे कहूँगा कि वो बताएं कि सुबह कैसे टहलना शुरू करें। विवेक जी आप बताइए। सर्वप्रथम तो जैसा कि आपने कहा सुबह, तो सुबह सुबह की हवा लाख रुपए की दवा, ये एक
बहुत ही अच्छा उदाहरण है इसके प्रति। सुबह बहुत शुद्ध वातावरण रहता है, भीड़ भाड़ के कोलाहल से दूर एक शांत चित्त वातावरण में टहलने से, क्योंकि टहलना एक ऐसी विधा है जिसके माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर का विकास होता है। हमारी प्रॉपर एनर्जी कंज्यूम होती है। प्रॉपर एनर्जी कंज्यूम होने से शरीर के जितने भी फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं वो बहुत ही सुचारू रूप से अपनी फंक्शनिंग करते हैं। और बहुत सारे ऐसे हमारे शरीर के ऑर्गन्स हैं, फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं जो कि काम नहीं करते हैं, जिसके नाते एक्सरसाइज करने से वो भली भांति होती है। और एक्सरसाइज करना बस फिजिकल ही नहीं है, वो मेंटल, स्पिरिचुअल, जितने भी एस्पेक्ट होते हैं एक ह्यूमन बॉडी के, उन सारी चीज़ों को फुलफ़िल करती है और किसी भी व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास करता है। और एक्सरसाइज के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति का संपूर्ण विकास कर सकते हैं। एक्सरसाइज करने से कुछ हार्मोन्स भी क्रिएट होते हैं जो आदमी को खुश रखते हैं, उसको पॉजिटिव बनाते हैं। हाँ, बहुत सारे ऐसे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, बहुत सारे ऐसे हार्मोनल सिक्रेशंस हैं जो कि एक्सरसाइज से अच्छे बात होगी आपकी सीक्रेट उनसे, होते हैं, जिससे कि मिल लिए आदमी खुश रहता है, प्रसन्न रहता है। अच्छा, तो मिल लीजिए फिर। और यही नहीं बल्कि एक्सरसाइज के माध्यम से वो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल के साथ साथ संपूर्ण विकास, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी कंपोनेंट्स होते हैं एक ह्यूमन बीइंग के, वो सारे डेवलप्ड होते हैं, सारे विकासशील होते हैं। तो कितना देर टहलना चाहिए आदमी को, कितने स्टेप टहलने चाहिए, कितना ज़रूरत है? सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी व्यक्ति विशेष की जो नीड होती है वो कई सारे फैक्टर्स पे उसके एक्सरसाइज को हम डिफाइन करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। सबसे पहले तो उसका एज क्या होना चाहिए, उसका सेक्स क्या होना चाहिए, उसका डेली नेचर ऑफ वर्क क्या होता है, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है या सेमी एक्टिव है। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हर व्यक्ति का अलग अलग एक वर्कआउट शेड्यूल होना चाहिए। विवेक जी, जीवन में स्वस्थ शरीर कितना महत्वपूर्ण है? स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मनुष्य का वास होता है। तो किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन जीना है तो उसकी पहली प्राथमिकता है उसका स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। तो क्या लगता है कितने घंटे टहलना चाहिए या कितना स्टेप चलना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी भी व्यक्ति विशेष के कार्य को उसके डाइट से हम समायोजित करते हैं कि उसकी कितनी कैलोरी की आवश्यकता है, वो कितना कैलोरी बर्न कर रहा है, उसी हिसाब से उसकी डाइट होनी चाहिए। तो जब आप लोधी गार्डन आएंगे तो यहाँ तमाम तरह के पक्षियाँ मिलेंगी और वो यहाँ पे देखिए ये सारी पक्षियों का डिटेल दिया गया है, राष्ट्रीय पक्षी से लेके और जितने भी तरह के पक्षी हैं जो यहाँ मिलते हैं वो यहाँ पे हैं। और आपको बड़ा अच्छा लगेगा इन पक्षियों को देख के, इनको सुन के, इनके बारे में जान के। और सारे पंछियों का यहाँ डिटेल है। आप देखिए कि हर पंछी अपने आप में अनोखा है, चाहे वो किंगफिशर हो। आप देखिए कि ये किंगफिशर भी यहाँ दिख जाता है, साथ ही साथ उल्लू, कक्कू, तो तमाम ऐसे पंछी जो आप बड़े बड़े गार्ड। अब हम लोधी गार्डन के अंतिम छोर पे आ चुके हैं। सामने फाउंटेन कितना सुंदर लग रहा है, अद्भुत टाइप का ये दृश्य है। और ये सारा जो सुंदर दृश्य है ये निःशुल्क है। और यहाँ पे तमाम बत्तख हैं जो तो बस अंत में मैं यही कहूँगा कि जीवन में सब कुछ सही है, पर जो स्वास्थ्य है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है। स्वास्थ्य ही अंतिम में काम आता है। ये पैसे
के पीछे जो दुनिया परेशान है, पैसा कोई काम नहीं आता है। अगर आप स्वस्थ हैं तो पैसा भी अच्छा है, अगर आपके पास स्वास्थ्य नहीं है तो सब कुछ बेकार है। बिना स्वास्थ्य कुछ नहीं है। तो एक आखिरी 1 मिनट मैं कहूँगा विवेक जी से कि वो आखिरी 1 मिनट में हमारे दर्शकों को क्या कहेंगे टहलने को लेकर, एक्सरसाइज को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। जिंदगी ही स्वास्थ्य ही जिंदगी है और ज़िंदगी ही स्वास्थ्य है। ये एक दूसरे के पूरक हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर जीवन है तो स्वस्थ है और स्वास्थ्य है तो ही जीवन है। जैसे कहावत है कि ज़िंदगी क्या चीज़ है, ज़िंदगी क्या चीज़ इसे जवाब कहिए, मैं ये नहीं कहता पुण्य या पाप कहिए। ज़िंदगी क्या चीज़ इसे जवाब कहिए, मैं ये नहीं कहता पुण्य या पाप कहिए। जवानी डैश, बुढ़ापा कामा और मृत्यु को फुल स्टॉप कहिए। इसीलिए जब तक जीवन है तब तक स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बिना कोई जीवन नहीं। तो अंत में मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और प्रतिदिन व्यायाम करें, प्रतिदिन एक्सरसाइज करें और जीवन को खुशहाली से बिताएं। धन्यवाद।